नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे देखिए कैसे ये होली वाले दिन मार रहे थे, मतलब कि पूरा एकदम सर में दर्द हो गया था। और यहाँ पे देखिए आदर्श को मेरे पलटी हो रही है बहुत ही ज़्यादा, और उल्टी हो रही थी। तो सुबह सुबह उठ के यहाँ पे उल्टी कर रहा था। ये देखिए इसकी तबीयत सही नहीं है, तबीयत इसकी ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे देखिए पलटी हो रही, दवाई ले आई हूँ उल्टी की। तो देखिए अभी खाली पेट मतलब सो के उठा ना, तभी उसको बुखार भी आ गया था। तो यही सर्दी जुकाम बुखार और पलटी भी हुई 2-3 बार। तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों को कुछ देखिए कितना उल्टी कर रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो अभी उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी, और यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा भुजिया बना रही हूँ आलू की। तो यहाँ पे दूसरे के घर में रहना ना कितना मुश्किल होता है। तो देखिए यहाँ पे बना रही हूँ वही मैं सब्जी थोड़ी सी, और उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने आटा सान लिया था और अभी मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। थोड़ा सा रोटी बना लूँगी और भुजिया बना रही हूँ, बस और कुछ नहीं। और बच्चे जो हैं वो देखिए बाहर खेल रहे हैं, और बाबू को दवाई दिला दी थी, थोड़ा उसको आराम हो गया है। तो ठीक है, अब उतना मतलब बुखार उतर गया है उसका, और उल्टी भी बंद हो गई है। पर उसको अभी सड़सड़ाहट सी है, सर्दी जुकाम की वजह से ही तो हो रहा था। तो मैं अभी यहाँ पे बना लेती हूँ रोटी। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मैं ना अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। इस तरीके की शादी नहीं करनी चाहिए कभी भी। नहीं, कुछ लोगों का सक्सेस होता है, कुछ लोगों का नहीं। मेरी हालात बहुत बिगड़ती जा रही, दिन पे दिन ना ख़राब होती जा रही है अच्छी होने के बजाय। और कहते हैं पर्सनल लाइफ जो होती है वो नहीं शेयर करनी चाहिए, लेकिन किससे करें जब काम दिन भर मैं इस पे कर रही हूँ। तो फिर मैं शेयर किससे करूँ, मेरा तो कोई है भी नहीं कि मैं किसी और के साथ शेयर करूँ। तो इसलिए मैं आप ही लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कुछ भी हमारा रहता है, सब कुछ। तो आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। और जैसे बड़ा ही हम लोगों में ना कुछ बहुत बातें बिगड़ती जाती है। हम दोनों में हमेशा मतलब झगड़ा लड़ाई हमेशा होती रहती है, और आजकल कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। कहते हैं आदमी बोलते हैं तो औरत को इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बिना बोले ही अगर कोई कुछ कहे तब फिर क्या हो सकता है। अगर तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, अगर जिनके लिए सब कुछ छोड़ दो, अगर वही इंसान आपके साथ गलत करने लगे तो फिर बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है कहाँ जाऊँ। मन करता है कभी कभी अपने आप को ही ख़त्म कर दूँ, पर बच्चे हैं छोटे छोटे से, बच्चों को देखना पड़ता है। मैं सोचती हूँ अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो फिर मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। यही सब कुछ सोच के फिर मुझे वापसी आ जाना पड़ता है। कल तो मैं कहीं चली गई थी, लेकिन फिर मैं घर आ गई थी। तो बड़ा दिमाग ख़राब होता है, कुछ समझ में नहीं आता मतलब क्या करें। बस यही सब सोच के रह जाना पड़ता है। और यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने सब्ज़ी बनाया हुआ वही है आलू की भुजिया, और कुछ नहीं बनाई हूँ मैं। बाकी जो काम है, कल का काम बहुत ज़्यादा है, कपड़े वपड़े बहुत धोने हैं। तो इसलिए मैं अभी सिर्फ यही बना रही हूँ, सिंपल सा खाना। तो बस यहाँ पे मैंने जो है तो देखिए अभी बच्चे बाबू जो है ऊपर देखिए गया है, थोड़ा सा फ़ोन दे दी उसको तो देख रहा है। तो रोटी सुबह का ही टाइम है, मतलब 8-9 बजे का, 9 बजे का टाइम है ये। तो फिर आराम हो गया था काफ़ी, उसको दवाई दे दी थी, पी लिया था। तो फिर आराम से थोड़ा फ़ोन देख रहा था, तो थोड़ा नहीं तो बहुत रो रहा था। तो इसलिए मैंने उसको दे दिया कि थोड़ा देर देख लेगा। और देखिए मैं इसी तरीके से रोटी बनाती हूँ, मतलब ना ऐसे भी गैस के ऊपर भी फुला लेती थी, लेकिन इसका डंडी जो है ना वो निकल गया है, तो पकड़ने में डर लगता है। तो यहाँ पे मैं बना ली थी। और थोड़ा सा ये होली वाला कल का वीडियो, तो ये कल मैंने प्याज थोड़ा सा काटा था और थोड़ी सी पकौड़ी बनाई थी मैं। ये देखिए मैंने इसका ये इस तरीके से बना लिया है। तो सुबह के टाइम पे मैं बनाई थी और ये थोड़ा सा आलू का काट के रखी थी ना, तो घोर के रखी हूँ उसको बनाने के लिए बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैं ये सुबह थोड़ा ठीक ठाक था माहौल, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये पकोड़े बनाई थी। और इसके बाद और बच्चों के लिए मैं वो चिप्स बनाई थी, जैसे आलू वाला चिप्स छान के बनाते हैं ना वैसे, तो खिलाने के लिए अभी, क्योंकि बच्चे थोड़ा खा लेते हैं ना तो ठीक रहता है। तो इसलिए मैं उन लोगों के लिए सिंपल वाला बनाई थी। और
तो ये देखिए यहाँ पे यही है। तो ये थोड़ा सा मैंने ये वाला बनाया हुआ था बच्चों के लिए। तो इसमें मैंने कुछ भी डाला नहीं था, बस सिंपल सा नमक डाल दी थी बेसन में, और यहाँ पे थोड़ी चाय बना रही हूँ। तो ये सिंपल सा बस ऐसे बना दी थी कि थोड़ा सा मेरे दोनों बच्चे खा लेते हैं, तो तीखा नहीं रहता ना, इसमें मिर्ची नहीं डालती ना इसीलिए। और जैसे अगर ज़्यादा वैसे रहता, मिर्चा उर्चा वाला रहता है तो बच्चे नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं ये वाला बनाई थी। तो अभी बच्चों को दे देती हूँ, बच्चे मेरे खा लेंगे फिर उसके बाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मेरी तो ज़िंदगी बेकार हो गई है। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह 7 बज रहा है। तो 7 बजे मैं भी उठी हूँ सो के, अभी फ्रेश हुई हूँ। और देखिए बाबू को मेरे उल्टी हो रहा है, तो उसकी तबीयत सही नहीं है, तबीयत ख़राब है उसकी, तो उसकी उल्टी हो रही है। ऊपर से हस्बैंड मेरे मुझसे झगड़ा कर लिए हैं। बताइए मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेकर? मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं ना, सही बात है, कभी भी लव मैरिज से शादी करनी ही नहीं चाहिए। मैं करके बहुत पछता रही हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ मैं अपनी ज़िंदगी से। एक तो जब से मैं इनके साथ आई हूँ ना, तब से सिर्फ एडजस्ट करते जा रही हूँ, और करते 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 आज तो हद हो गया। कल कल होली था, कल इन्होंने मुझे मार भी दिया। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है जब जिसके लिए सब कुछ छोड़ दो और जब वो इंसान ऐसा करे, तो बहुत तकलीफ़ होता है। अब देखिए बच्चे की तबीयत ख़राब है, इतने छोटे से बच्चे की तबीयत ख़राब है। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ लेके जाऊँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा।